नमस्कार, आप देख रहे न्यूज प्लस 21। मैं हूं आपके साथ प्रियांशा लाजरस। राजधानी रायपुर में हर वर्ष तालाबों की दशा सुधारने के लिए करोड़ों रुपए का खर्च किया जा रहा है, लेकिन स्थिति काफी दयनीय है। जी हां, बता दें कि राजधानी रायपुर को कभी तालाबों के शहर कहा जाता था, लेकिन जनसंख्या व शहर का विस्तार होने से कई तालाब गायब हो गए हैं। हर साल सफाई के नाम पर करोड़ों रुपए खर्च कर रहे, लेकिन दशा नहीं सुधरी। इसकी मूल वजह है शहर के घरों का पानी नालों के माध्यम से तालाबों में मिलना, लेकिन जिम्मेदारों ने इस मूल समस्या का स्थायी समाधान की बजाय सफाई पर खर्च खाना पूर्ति कर जनता के पैसों की बर्बादी कर रहे हैं। पुरानी बस्ती स्थित महाराज बंद तालाब, सर्वोदय नगर की शीतला तालाब व डुमरतराई की पैठू तालाब सहित कई तालाबों में पानी से ज्यादा प्लास्टिक, जलकुंभी व गंदगी है। महामाया मंदिर वार्ड के अंतर्गत महाराज बंद तालाब में पिछले कई वर्षों से नगर निगम व स्मार्ट सिटी करोड़ों रुपए फूंक चुके हैं। इसके बाद भी अब तक तालाब में जाने वाले नाले के गंदे पानी का रास्ता नहीं बदला है, जिसके कारण तालाब पॉलिथीन से पटा हुआ है। तालाब से निकलने वाली बदबू से आसपास लोगों के साथ साथ राहगीर भी परेशान होते हैं। लेफ्टिनेंट अरविंद दीक्षित वार्ड अंतर्गत सर्वोदय नगर स्थित शीतला तालाब जलकुंभी से पूरी तरह पटा हुआ है, लेकिन इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहे। राजधानी रायपुर को तालाबों का शहर कहा जाता है, लेकिन जनसंख्या के कारण तालाब कुछ गायब हो गए हैं। मैं अभी राजधानी रायपुर के पुरानी बस्ती स्थित महाराज बंद तालाब में हूँ। अब महाराज बंद तालाब इसलिए हूँ ताकि मैं आपको तस्वीर दिखा सकूँ। तस्वीर कहती है, ये देख पा रहे होंगे गंदगी, क्योंकि निगम के जो दावे करते हैं लाखों करोड़ों रुपए खर्च करते हैं, आखिरकार खर्च कहाँ जाते हैं। ये देख पा रहे होंगे लाखों करोड़ों रुपया निगम खर्च करती है सफाई को लेकर, लेकिन जो सफाई आपको मैं दिखा पा रहा हूँ, सफाई किस प्रकार से सफाई हो रहा है आप देख पा रहे होंगे। किस प्रकार से सफाई को लेकर लाख दावे करते हैं, लेकिन ऐसा कुछ ज़मीनी हकीकत नहीं कहती। कि देख पा रहे होंगे किस प्रकार से पानी में बजबजाते हुए पूरे सड़ते पूरे कागज़ हो या टुकड़े प्लास्टिक पूरे भरे हुए हैं। यहाँ के रहवासी कहते हैं कि इनके सफाई ना होने के कारण काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, और कहते हैं यहाँ तो कई बार निरीक्षण के लिए आ गए हैं, प्रस्ताव भी हो चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई सौंदर्यीकरण नहीं हुए हैं। निगम की तरफ से कई दावे और कई वादे आते हैं और जाते हैं, सिर्फ कागज़ों में कहीं ना कहीं सिमर जाते हैं, लेकिन अभी तक कोई प्रस्ताव या फिर कोई अभी तक कुछ नहीं हो पाया है जो अभी तक होना चाहिए था। साफ़ सफाई हो या फिर कुछ जिस प्रकार से देख पा रहे होंगे मेरे पीछे, मैं कहूँगा नवाज को कि जूम करके दिखाएं किस तरीके से वो जो तस्वीर है, पानी बजबजाते हुए काफ़ी गंदगी है, बीच में ही घर वाले भी रहते हैं, लेकिन अभी तक कोई साफ़ सफाई का कोई अभी तक निगम के द्वारा कोई सूद नहीं ले रहा है। सिर्फ आखिरकार करोड़ों रुपए जनता के पैसे कहाँ जा रहे हैं। सिर्फ सफाई के नाम पर ही पैसा खर्च की जा रही है, लेकिन सफाई अभी तक नहीं हो रहा है। इस मामले में हाँ बोलो। सौंदर्यीकरण को लेकर आपने प्रस्ताव भी किया था, बहुत ज़्यादा गंदगी है, क्या गंदगी नहीं, थोड़ी एक तरफ गंदगी है, वहाँ पर गंदा पानी नाले से वहाँ पर आता है, उसकी व्यवस्था है की जा रही है। एसटीपी का वहाँ पर हमारा टेंडर हो चुका है, एसटीपी भी बहुत जल्दी चालू हो जाएगा। तो मुझे लगता है जब एसटीपी का टेंडर चालू हो जाएगा तो वहाँ काम भी पूरे तरीके से हो जाएंगे। एसटीपी का टेंडर हो चुका है, हमने मुख्यमंत्री जी से हमने नारियल फोड़वा दिया है, तो अब वो जल्दी काम हो जाएगा। नहीं होगा तो फिर उसको नोटिस दे के बाहर करेंगे। मैं जो है सर इसी तालाब में नहाता हूँ, बचपन से नहा रहा हूँ, लेकिन अब पानी देख करके ऐसा लगता है कि इसमें नहाने योग्य नहीं है। पानी इतना गंदगी हो गया है कि ज़्यादातर आसपास के जो बस्ती वाले हैं, जो यहाँ पे जो लोग नहाते हैं, अधिकतर लोगों के नाक में मस्सा हो रहा है। मस्सा जो होता है नाक के अंदर गलत गंदे पानी में, और क्योंकि भैंसी वैसी जो डूबता है ना इसमें, उसका तो गंदगी है ही है, उसके जो बैक्टीरिया है अधिकतर लोगों के नाक में मस्सा का शिकायत है। और पानी नहाने योग्य नहीं है, क्योंकि भाई नहाते लोग क्यों हैं, क्योंकि स्वच्छ होने के लिए, साफ़ होने के लिए। लेकिन नहाने के बाद भी गंदे पानी में अगर मैं नहाऊंगा तो मैं तो और अपने आप को गंदा कर रहा हूँ। ठीक उसी प्रकार नहाए धोया क्या हुआ, मन मैला ना जाए, मीन सदा जल में रहे तो भी बास ना जाए। भाई मैं नहाने के बाद भी मेरे अगर शरीर की गंदगी दूर नहीं हो रहा है तो ऐसा पानी और ऐसा तालाब मेरे किस काम का। भाई हम लोग इतने परेशान हैं, जितने भी आसपास के हमारे माता बहनें लोग पहले अपने घर का पूरा कपड़ा लत्ता सब यहीं धोते थे, लेकिन अब धोने योग्य नहीं है। सब लोग परेशान हैं, बहुत परेशान हैं। छोटे छोटे बच्चे लोग इसी तालाब में तैर करके तैरना सीखते थे, लेकिन आज न पचरी का यहाँ पे व्यवस्था है कि बच्चों को हम तैराकी सिखा सके, न तालाब नहाने की योग्य है, क्योंकि खुजली होता है नहाने के बाद में। पूरा शरीर में जो है पूरा डोमटा वोमटा पूरा शरीर फूल जा रहा है भाई।
उनका नहाने के बाद एक अलग से खर्चा हमारा मतलब बैठ जा रहा है, अस्पताल जाना पड़ रहा है, दवाई वही खाना पड़ रहा है। तो ये पानी जो है खर्चा बहुत हो रहा है। सरकार जो है तालाबों में वो सिर्फ नाम मात्र है, मीडिया के सामने है। मीडिया के सामने बोलते हैं कि हम स्मार्ट सिटी बना रहे हैं, विकास कर रहे हैं। भैया विकास के नाम पर विनाश मत करो। आप देख रहे हैं रोड बन रहा है, एक समय में यहाँ पे 270 घर थे, सबको उजाड़ा गया। चलो हम लोग सरकार के किसी भी काम पर कभी भी विरोध नहीं किए, लेकिन वो विकास के नाम पर विनाश कर रहे हैं। बहुत से हम लोग पेड़ पौधा लगाए थे, पेड़ पौधा को काट दिया गया। भैया पेड़ मनुष्य का जो है जीवन का आवश्यक चीज़ है। ऑक्सीजन के बिना लोग कैसे रहेंगे? हम लोग हरित क्रांति वाले हैं, पेड़ पौधा लगे, जितना भी पेड़ पौधा दिख रहा है सब पेड़ पौधा हम लोग लगाए हैं। प्लस तालाब की स्वच्छता के लिए इस बार कई बार मैं खुद अंदर घुस के पूरा जल कुंभ भी निकाला हूँ। ये अगर अंदर देखो घुसेगा ना पूरा आदमी घुस जाएगा पूरा। भाई इतना गंदगी हो गया है कि पूरा जो बांस है, लोग एक पल के लिए मतलब तालाब में मतलब कूद नहीं पाएंगे। एक समय में हम लोग यहीं नहाते थे, धोते थे, सारा कर्म तालाब से। तालाब के पानी से हमारे भोजन बनता था पहले मांदी में। हमारे बस्ती में जब कोई मर जाता था, जब मांदी में मेला होता था ना, तो नल की पानी की हमें आवश्यकता नहीं थी भाई। तालाब से पानी हम लोग छान के ले जाते थे, इसी तालाब से भोजन बनता था और हम लोग खाते थे। आज तो खाने की बात दूर, नहाने योग्य नहीं है पानी। इसके लिए मैं बिल्कुल शासन को दोषी ठहराऊंगा, क्योंकि तालाब के नाम में बहुत खर्चा हो रहा है, लेकिन पैसा पता नहीं कहाँ जा रहा है। इन पर नहीं लग रहा है भाई, नहीं बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि देखो शहर का जो प्रथम नागरिक है हमारे महापौर जी हैं, उनका उत्तरदायित्व तो बनता है कि जो भी शहर का जो धरोहर है, तालाब है, इन पर विशेष ध्यान दिया जाए। तालाब जो है आज धीरे धीरे झिल्ली, डिस्पोजल, कचरे के नाम से पड़ते 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 पड़ जा रहे हैं, मकान बन जा रहा है। तो भैया हमारा धरोहर खत्म हो जाएगा एक समय हमारे छत्तीसगढ़ में इतना तालाब थे, आज धीरे धीरे न जाने कई तालाबों पर तो मॉल बन गया है, कॉम्प्लेक्स बन गया है। एक समय आज से कुछ समय पहले की बात है, एक मंत्री महोदय बूढ़ा तालाब को पाट करके कॉम्प्लेक्स बनाना चाह रहे थे। हमारे पूर्वज लोग दिल्ली में धरना दिए, तब जाकर आज बूढ़ा तालाब बचा हुआ है और महाराजबंद तालाब बचा है। मत्स्य सहकारी समिति समझे भाई, ये है भाई, क्या बताऊँ मैं अपना हाल। माता बहनें लोग रोते हैं पानी की समस्या को लेकर के। घर के कपड़ा लत्ता जो है पहले तो पूरा निस्तारी भाई यहीं होता था, लेकिन पानी योग्य नहीं। आए दिन 10 बार तो टेंडर हो गया जल कुंभी की निकल, पता नहीं कार्बन डाइऑक्साइड मात्रा इतना ज़्यादा तालाब में है, जब तक वो कम नहीं होगा तब तक जो जल कुंभी है यहाँ पे जो जीवन है उसके लिए पानी अगर स्वच्छ होगा तो ऑटोमेटिक कचरा जो है किनारे हो जाएगा ऑटोमेटिक। लेकिन इतने ज़्यादा गंदगी की वजह से कचरा यहाँ पे पनप जा रहा है। पूरा देखो ना, खेती हो रहा है तालाब में, खेती किसानी हो रहा है। तालाब नहाने के लिए है, नहाने के लिए है, स्वच्छ होने के लिए है। तालाब में कूद करके कोई गंदा नहीं होना चाहता, पूरा गंदगी हो गया भाई। इसकी शिकायत बिल्कुल मैं करूँगा। मेरा नाम सर सुधीर सपा, डीमर मोहल्ला से, मैं पार्षद प्रतिनिधि भी हूँ डीमर मोहल्ले का। यह साफ सफाई नहीं होते, यह साफ सफाई करात नहीं तू मना, इतना पैसा देवत है सरकार, तब और कुछ काम के नहीं है। पूरा गंदगी फैला के रखा था और पूरा दुनिया साफ करे लाते, पर जमादार में सफाई नहीं करे। इतने पैसा सरकार देवत तब होले का काम के, हम गरीब मन के कोई सुनाई नहीं है। कई घा बोल डरे पार्षद घर जा जाके कई बार, एक बार नहीं आए देखे ला। तालाब के देखना पूरा गंदगी में तालाब का गंदगी ऐसा हो रहा है जैसा ना ओडिया बस्ती से पानी आता है, पूरा ना कचरा कचरा गंदा गंदा बदबू नाली पानी आता है। हाँ, और दूसरी बात है जो कॉलोनी वालों का ना बेकार एकदम फेंकते रहते हैं इधर उधर का सब कुछ। पार्षद साथ नहीं देता है, पार्षद को बोलेंगे ना सुनता है, बस बोलता है मैं कर दूंगी ये कर दूंगी, लेकिन नहीं करता कुछ चीज़ें ऐसी। तालाब के आसपास हम लोगों के घर हैं, यहाँ पे लोगों के, उनके यहाँ से कंप्लेन है कि जब से तालाब की हुई है गंदगी इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि यहाँ पे मच्छर की समस्या, पानी में जो है गंदा पानी आना है ना, तो कई तरह की बीमारियाँ भी हो रही हैं। इसके लिए हम लोगों ने बार बार निगम में भी बोला है ना, अब जाके अपने माननीय सम्माननीय पार्षद महोदय को भी हमने इत्तला करा। इसके बावजूद आज तक अभी तो कोई कार्यवाही नहीं हुई है। गंदगी दिन प्रतिदिन बढ़ती है, लोग बोलते हैं कि कचरा साफ़ कराएंगे, बट अभी तक होता नहीं है ना। इससे बहुत सारी बीमारियां शुरू हो गई हैं अभी। फिर घरों के नल के पीने के पानियों में भी है ना गंदगी और कीड़े वगैरह ऐसे निकलने की शिकायतें आई हैं।
तो माननीय महोदय लोग से निवेदन है कि थोड़ा ध्यान दें। और ये इतना अच्छा स्पॉस एरिया है यहाँ पे सौंदर्यीकरण का, दूधाधारी मठ के किनारे है। अगर इसको साफ़ सफाई करते तो बहुत ये दार्शनिक और पर्यटन स्थल के रूप में लोग आते जाते हैं, तो इसके हिसाब से देखना चाहिए। तो इसकी सफाई के लिए हमारे शासन प्रशासन को आवाज़ उठानी चाहिए। उनसे बात हुई थी, गए थे, हमारे लोग गए थे, प्रतिनिधि गए थे हमारे एरिया के, तो उन्होंने कहा था सफाई के लिए पास किया गया है। बताया गया कि सेंक्शन भी हुआ है कुछ, है ना, सौंदर्यीकरण के लिए जो बजट सेंक्शन एलोकेशन जो पास होता है वो भी हुआ है। बट वो पता नहीं वो चीज़ें सिर्फ फाइलों पे रह गई हैं या किताबों पे हैं, बट यहाँ पे ज़मीनी स्तर पे अभी तक कोई कार्रवाई देखने को नहीं मिली है अभी। मेरा नाम अनिल चौरे है, मैं इस एरिया का रहवासी हूँ। कैमरामैन नवेज के साथ महेश कुमार साहू, रायपुर। ऐसे ही तमाम जानकारियों से लगातार अपडेट रहने के लिए देखते रहिए न्यूज़ प्लस 21, आपके हक की बात।